संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ABPS, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उसकी 3 दिन की बैठक थी। उसी विषय में आप सबको प्रेस नोट में भी ये सूचित किया गया था कि उस नाते वहाँ पे क्या क्या डिसीजन हुए, उसको लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। Those friends who are from the electronic English media, we welcome you here. This press conference concerns recently held ABPS, Akhil Bharatiya Pratidhi Sabha बैठक in Karnavati, Gujarat. So I would request you all to kindly constrain your questions regarding the subject only. Thank you very much. Now Mr. Gautam Mengi will proceed with this. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये आपको जैसे अभी परिचय दिया गया श्री दीपक जी द्वारा, संघ की एक एनुअल मीटिंग होती है जिसको प्रतिनिधि सभा बैठक, प्रतिनिधि यानी सब प्रांतों के वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और संघ का कलेक्टिव थिंकिंग वहाँ पे मुख्य रूप से तो उसमें पिछले वर्ष का रिव्यू होता है, पिछले साल के कामकाज का, और अगली योजना उसमें बनती है। इस बार की बैठक जो थी वो 11 से 13 मार्च को गुजरात में कर्नावती स्थान जो है, जो अहमदाबाद की आप मान सकते हैं उसका प्राचीन नाम उसका कर्नावती, तो उस जगह पे ये संपन्न हुई। ये 3 दिन की बैठक 11, 12, 13 मार्च। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक संघ के अंदर जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी ये सर्वोच्च सभा है, जिसमें देश का, सारे देश का नेतृत्व, उसमें संघ का नेतृत्व एकत्रित होता है और उसमें पॉलिसी डिसीजन, नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है, तो इसलिए देश के विकास के लिए और समाज को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे, इसके लिए ऐसा निर्णय वहाँ किया गया। कोरोना महामारी से हम ऐसा मान सकते हैं कि अभी तक हम उससे कुछ निवृत्त हुए हैं। अब वैज्ञानिक ऐसा अभी पूरी तरह सहमत नहीं है, कुछ तो कह रहे हैं कि अभी फिर वेव आई, परंतु अब ये मान सकते हैं कि कोरोना महामारी से हम लगभग मुक्त हैं, सब गतिविधियां सामान्य रूप से चलाई जा सकती। तो उसके बाद परिस्थितियों में बहुत बदलाव हुआ है। विकास कार्यों के लिए भी बड़े आयोजनों के स्थान पर छोटे छोटे आयोजन कर जागरूकता लानी होगी, ऐसा निर्णय माना। तो बड़े विशाल कार्यक्रम ना किए जाए, तो कोरोना के, कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए छोटे प्रोग्राम जो हैं ऐसे किए जाए। और विकास के लिए हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। रोजगार पाने की उम्मीद रखने की बजाय रोजगार देने वाला बनना होगा। हमें छोटे छोटे समूह बनाकर सामाजिक अध्ययन कर समाधान के प्रयास करने होंगे। सामाजिक अध्ययन से मतलब है कि समाज की जो समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की, आर्थिक हों, संस्कारों की हों, छुआछूत की हों, जो भी समाज की जो भी समस्याएं स्थानीय हों, तो शाखा संघ की सभी जो ब्रांचेस हैं, सबको ये संदेश है कि अपने अपने स्थान पर वहाँ की समस्या का अध्ययन करके उसके निवारण के लिए वो छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा प्रयास करें। वास्तव में संघ का लक्ष्य यही है कि हम अपने स्तर पर प्रयास कर विकास के पथ पर आगे। इस साल जनवरी से लेकर 13 मार्च तक 2.5 महीने में 19,000 नए लोग संघ के साथ जुड़े। ये मैं जो फिगर दे रहा हूँ ये जॉइन RSS वेबसाइट की है। ऐसे तो शाखाओं के माध्यम से स्वयंसेवक जुड़ते हैं, लेकिन एक जो मॉडर्न टाइम्स के मुताबिक एक वेबसाइट पे भी जॉइन RSS का अभियान चलाया गया। तो इस अभियान में भी लोग जो संघ के समर्थक तो नहीं है, संघ के प्रति जिनकी उत्सुकता थी, उन्होंने संघ को ज्वाइन किया है
इस माध्यम से। तो ऐसे 19,000 लोग इस पिछले 2.5 महीने में जुड़े हैं। इसके पहले भी जो 2017 में ये प्रोसेस शुरू हुआ तो 1,25,000, फिर 18 में 1.5 लाख, 19 में 1,29,000, 20 में 1,32,000, 21 में 1,06,000 नए लोग संघ के साथ जुड़े एक जॉइन आरएसएस के माध्यम से। शाखाओं में जो जुड़ते हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नज़दीक लाकर, उनकी संख्या का आंकड़ा नहीं है। ये केवल जो हमारा वेबसाइट है उस पर ज्वाइन करने वालों की गिनती बता रहा है। इस बार गुजरात के कर्नावती में समाप्त प्रतिनिधि सभा की बैठक में शताब्दी वर्ष की योजना बनी। शताब्दी वर्ष यानी आरएसएस को 100 वर्ष शुरू हुए, 100 वर्ष होने वाले। 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन संघ प्रारंभ हुआ था। पूजनीय सरसंघचालक, आद्य सरसंघचालक, फर्स्ट जो इनके फाउंडर जो थे डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार, तो उनके द्वारा ये संस्था 1925 में प्रारंभ हुई, जिसके 100 वर्ष 2025 में होंगे। तो 100 वर्ष किसी भी संस्था के लिए एक लैंडमार्क होता है, संघ के लिए भी एक लैंडमार्क है। तो उसके लिए विशेष योजना बनी है कि इस अवसर पर हमें क्या करना है। तो हमें संघ के काम को गांव-गांव तक पहुंचाना। तो उसमें संघ की योजना ऐसी है सारे भारत के लिए, केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। तो सभी मंडल स्थानों पे हमारी एक छोटी इकाई है जिसको हम मंडल कहते हैं, 4-5 गांव का समूह, उसको हम मंडल कहते हैं। तो हर एक मंडल स्थान पर जो संघ की योजना में है, हम इस शताब्दी वर्ष में सब जगह पहुंचने की योजना हमने बनाई। तो उसके लिए युवा और स्वस्थ बड़ी आयु के भी संस्थकों से आह्वान किया है कि वो 1-2 साल का समय इस काम के लिए दें, संघ के काम के विस्तार के लिए, ताकि हम अपने कार्य को गांव-गांव तक पहुंचा सकें। और संघ की जो राष्ट्रभक्ति की जो हमने एक लहर शुरू की है अपने संस्कृति के जागरण की, उसकी आवाज़ हम दूर तक ले जा सकें, ऐसी योजना इस शताब्दी वर्ष के लिए है। कोविड के दौरान ग्राउंड पर लगने वाली शाखाएं कम हो गई थी, हालांकि ऑनलाइन शाखाएं चल रही थी, यानी वेब इसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए घर से लोग संघ की शाखा में जुड़ जाते थे और उसमें कुछ एक्सरसाइज अपने अपने घर पे करते थे, कुछ गीत एक साथ गा लेते थे, कुछ संघ की बातों पे जो देश से संबंधित है उस पर चर्चा भी करते। इस तरह के प्रोग्राम्स इस कोविड काल में भी चलते रहे, लेकिन प्रत्यक्ष ग्राउंड पे लगने वाली शाखाओं की गिनती कम हो गई। तो अब वो लगभग 98.6% जो है वो काम वापस फिर ग्राउंड पे आ गया। अभी तक की जो हमारी जो वहाँ प्रतिनिधि सभा में जो आई रिपोर्ट्स सारे देश भर से, तो आप मान सकते हैं कि 98.6 का मतलब लगभग 100 ही होता है। तो लगभग हम उस स्तर तक पहुँच गए हैं जहाँ संघ का काम कोविड से पहले था। अब इसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो हमें इस अगले 2 वर्ष के अंदर करना है। जम्मू कश्मीर में 281 स्थानों पर 417 शाखाएं चलती हैं। ये आपके पास लिखित में आ जाएगा, तो आप फिगर्स वहाँ से देख सकेंगे। हमारे इस जम्मू कश्मीर प्रांत, जिसमें हम संघ की दृष्टि से लद्दाख को भी गिनते हैं, तो इसमें 30 हमने ज़िले बनाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िले हैं उनकी गिनती अलग है, लेकिन हमने अपनी काम की जो सुविधा है उसके अनुसार 30 ऐसे यूनिट्स ज़िले हमने बनाए और 7 विभाग है, 7 डिवीजन हैं उसके। तो कुल 117 खंड हैं, कुल मंडल 635 हैं। ये अब टर्मिनोलॉजी शायद आपकी समझ में ना आए। मैंने जैसे कहा, खंड जो है 3-4 विलेजेस का एक यूनिट है, मंडल में कुछ खंड मिला के एक मंडल बनता है, और नगर जो है वो 42 नगर हमारे इस योजना के अंदर हैं, संघ के काम में, जहाँ हमारा काम चल रहा है।
रेगुलर प्रतिदिन की शाखाओं के अलावा हमारे वीकली मीटिंग, साप्ताहिक मिलन भी होते हैं और कहीं पे मासिक मंडली भी चलती है जो महीने में एक बार होती है। तो ऐसे हर शाखा जो है वो कोई समाज सेवा का काम भी अपने जिम्मे लेती है। तो ऐसी शाखा को हम उपक्रमशील शाखा कहते हैं। तो ऐसे प्रांत में हमारे जम्मू कश्मीर में 146 उपक्रमशील शाखाएं हैं जिनके माध्यम से समाज के लिए कोई ना कोई सेवा का काम चल रहा है। ऐसे पूरे देश के अंदर 38,390 स्थानों पर 60,929 शाखाएं लगती हैं इसमें वर्तमान। इसके अलावा 20,681 साप्ताहिक मिलन, 7,923 स्थानों पर संघ मंडली लगती है। तो एक और वहाँ पे एक हमने रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया है जो ये एम्प्लॉयमेंट के विषय पर। तो अवतार जी आप इस एम्प्लॉयमेंट के विषय पे बात कर लेंगे से यहाँ से इसका अभी ये जो इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विषय से संबंधित है। यानी आने वाले इन वर्षों में जो समाज की एक जो सोचने की दिशा है, जहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के पीछे ही अपना युवा ज़्यादातर दौड़ रहा है और मानसिकता ही बनी है अपने पेरेंट्स का भी। अगर कोई बड़ा उद्योगपति भी हो लेकिन समाज में ज़्यादा आजकल ऐसा तरजीह देते हैं कि नहीं कोई नौकरी मिले, लेकिन यह सोच इसकी दिशा कुछ बदले और जो अपना युवा है यह जॉब सीकर से ना होते हुए जॉब प्रोवाइडर इस दिशा में आगे बढ़े। तो इस दिशा में गांव-गांव में अलग अलग प्रकार के प्रयोग जो ऐसे प्राइवेट सेक्टर में अपना उद्योग, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अनेक प्रकार के ऐसे जो प्रयोग किए जाएंगे पूरे देश भर में कि अपना युवा, चूँकि अपना यह जो युवा प्रधान देश है, तो आने वाले समय में यह रोज़गार के लिए दाएं बाएं ना बढ़ के और पूरे अपना देश और युवा आत्मनिर्भर है तो अपना देश आत्मनिर्भर है। तो यह एक विशेष एक जो प्रस्ताव इस बार इस प्रतिनिधि सभा की बैठक में पारित किया गया। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रदेशों में कुछ प्रयास शुरू हुए हैं। तो आने वाले वर्षों में कि अपना युवा ये जो जॉब प्रोवाइडर बने, एक मेन जो इसका थीम है, और इसी में से अपना भारत का जो आत्मनिर्भरता है और विश्व की जो हम कल्पना करते हैं अपना भारत सिरमौर देश अपना विश्व में आर्थिक दृष्टि से भी उन्नत हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी की रीढ़ की जो हड्डी का काम जो यह अपना युवा करने वाला है। तो यह एक प्रस्ताव इस दिशा में पारित हुआ। बहुत मंथन के बाद यह प्रस्ताव पारित होता है। देश भर के सभी प्रतिनिधियों की ओर से इस पर काफ़ी गहन चिंतन होता है, तब जाके यह और यह आने वाले अपने संघ कार्य के लिए एक दिशा इसमें से एक प्रदान होता है। वो तो एक चिंता का विषय देश के लिए है ही। तो हर प्रतिनिधि सभा में सारे विषयों पर प्रस्ताव नहीं होते, अनगिनत प्रस्ताव हो जाएंगे। समस्याएं तो अनेक, एक किसी विषय को लेकर उस पर फोकस। आपने कहा कि भारत को जॉब प्रोवाइडर ना बने, वो जॉब सीकर। इसमें इसी बात पे मंथन हुआ जिसमें देश भर से आए हुए लोगों ने उसमें भाग लिया कि किस प्रकार से हम काम करने की अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि हमारा देश युवा है, कंपैरेटिवली यंग पर्सन्स की यहाँ पॉपुलेशन जो है वो 35% से अधिक है दूसरे देशों के मुकाबले।